चित्त का आत्मा के सबसे नजदीक होने के कारण आत्मा का प्रभाव चित्त पर पड़ता है। आत्मा सर्वव्यापक, दृष्टा, ज्ञान का स्वरूप आदि होने के कारण चित्त में भी ऐसे गुण आ जाते हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप होने के कारण चित्त पर प्रतिबिंब पड़ रहा है, इससे चित्त भी ज्ञानवान सा भाषित होने लगता है। इसीलिए साधक को उच्चतम अवस्था पर तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैसे सत्य तो यह है कि चित्त जड़ है, क्योंकि प्रकृति द्वारा बना है। प्रकृति द्वारा बनी सभी वस्तुएं जड़ होती है। चेतन तत्व की निकटता के कारण वह चैतन्य सा भाषित होता है। कहा जाता है ईश्वर एक है, आत्मा एक समान है, परंतु एक की प्रकृति से चित्त अलग अलग अनेक क्यों है? ईश्वर का चित्त गुणों की साम्यावस्था से बना हुआ है। उसके चित्त में किसी प्रकार का परिणाम नहीं हो रहा है, इसलिए एक है। मगर जीवों की चित्त गुणों की विषमावस्था से बने हैं। विषमावस्था के कारण चित्त अनेक है। गुणों के विषमावस्था के कारण जीवों के चित्त में अलग अलग प्रकार के कर्माशय भी है। उन्हीं कर्माशयों के अनुसार मनुष्य का स्वभाव होता है, वह कर्मों का भोग करता है। कामी पुरुष को यदि सुंदर रूप वाली स्त्री मिल जाए तो उसका कामी पुरुष चित्त सुखी हो जाता है, उस स्त्री की सौतन का मन दुखी हो जाता है, तथा साधक का चित्त सुंदर स्त्री के प्रति उदासीन रहता है, अर्थात उपेक्षा करता है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर यह है कि चित्त और सुंदर स्त्री दोनों ही त्रिगुणात्मक हो सकता है। ईश्वर दर्शन के संकल्प की वृत्ति चित्त पर हो सकती है, वह वृत्ति अप्रकट हो गई हो, क्योंकि संस्कार की वृत्तियां कई जन्मों पूर्व की चित्त में बनी रहती है। जब तक चित्त में धर्म, अधर्म और अविद्या बनी रहती है, तब तक सत्वगुण, रजोगुण व तमोगुण की क्रमशः अधिकता से सुख, दुख और मोह हुआ करते हैं। तत्वज्ञान की प्राप्ति पर त्रिगुणात्मक वस्तुओं को उपेक्षा हो जाती है। इसी से स्थूल संसार को मिथ्यावाद, स्वप्नवाद आदि का समाधान समझना चाहिए। हम सभी जानते हैं अथवा सुनते हैं, मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने भूले हुए वास्तविक स्वरूप को पहचाने और उसी में स्थित रहे। ये शब्द हम बड़ी आसानी से कह देते हैं, इसकी प्राप्ति बड़ी मुश्किल से होती है। हाँ, यह कहा जा सकता है कि असंभव नहीं है। लोग बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं अमुक योगी ब्रह्म में लीन हो गया है। अरे, ब्रह्म में कौन लीन हुआ है? चित्त अपना स्वरूप जब तक धारण किए है तब तक ब्रह्म में लीन नहीं हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। यदि सप्तऋषियों और कई ऋषियों ये ब्रह्म में लीन नहीं हो सके तो फिर लीन कौन हुआ है? कौन हुआ होगा? कई कल्पों की उम्र वाले ऋषि मुनि ब्रह्मांड में उपस्थित है। चित्त अपनी मूल प्रकृति में किस प्रकार से लीन होता है, यह किसी को मालूम नहीं है। यह मार्ग बहुत लंबा है।